हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। हम लोग कल यानी पिछले दिन उसने कहा था कहानी के जो रचनाकार हैं, यानी उनका नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इनके जीवन परिचय और परीक्षा में पूछे जाने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं लेखक परिचय से, इनके बारे में हमने पाठ में यानी वीडियो में बनाया है। वो आप जाकर के पहले उस वीडियो को देखिए, फिर वहाँ से आपको कम से कम 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाएंगे। चलते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेकरेंगे। हम लोग पढ़ेंगे आज पाठ का संपूर्ण, यानी उसने कहा था जो कहानी है, बड़ी सुंदर कहानी है और इस पर एक फिल्म भी बनी थी जिनका नाम था उसने कहा था। ठीक है, उन्हीं के बारे में आज थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। चलते हैं, इन कहानी के सबसे जो प्रमुख पात्र हैं उनके बारे में देखते हैं। एक है लहना सिंह, जिनका बचपन का नाम है नंदू, उम्र है उसका 12 वर्ष। दूसरा है सूबेदारनी, जिनका उम्र है 8 वर्ष और उनका बचपन का नाम है कमली, जो फिल्म में बताया गया है। और कहानी होती है कहाँ की, तो शुरू होती है कहानी जो अमृतसर है बाजार वहाँ की। वहाँ एक व्यक्ति हैं हजारा सिंह और एक बौधा सिंह भी हैं, जो कमली यानी कि जो सूबेदारनी है उसके पति है हजारा सिंह, और बौधा सिंह कहानी में है जो हजारा सिंह का बेटा यानी सूबेदारनी का बेटा है। कहानी सुनिएगा। कहानी शुरुआत होती है कहाँ से, तो अमृतसर। वहाँ पर लेखक साहब अमृतसर की विशेषता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भारत के अन्य शहरों में जाइए और वहाँ पर देखिएगा जो इक्का चलाने वाले लोग होते हैं, घोड़ा गाड़ी जिसको टमटम कह सकते हैं आप लोग, तो वो टमटम चलाने वाले लोग ना तेजी से चाबुक मारते हैं घोड़े की पीठ पर, पीठ उसकी छिल जाती है और तेजी से दौड़ाते हुए जाते हैं और ऐसा भोंपा वाला हॉर्न लगाए रहते हैं कि वो बजता है ना जब, तो लोगों का कान पक जाता है एकदम। क्या कहते हैं उसको, जो सड़क के किनारे आसपास के जो दुकान वाले होते हैं उनको ना वो तंग कर देता है, सड़क पर चलने वाले लोगों को तंग कर देता है। ऐसा भोपा बाज लगा रहते हैं, मन तेजी से आवाज करते हैं। लेकिन कहते हैं आइए हमारे यहाँ और हमारी जो अमृतसर में लोग इक्का चलाते हैं उनकी विशेषता को देखिए। वो क्या करते हैं, एकदम मधुर आवाज में एकदम धीरे धीरे बोलते हैं और कहते हैं, और ऐसा भाषा बोलते हैं, ऐसी मधुरता के साथ बोलते हैं कि लोगों के मन को आकर्षित कर लेते हैं। कहते हैं कि वहां पर अगर कोई बूढ़ी औरत भी अगर सड़क पर अगर जा रही है और वो हट नहीं रही है इक्का वालों के सामने, तो इक्का वाला कहता है, ओ अपने बेटे की प्यारी माँ, ओ लंबी उम्र वाली माँ, हट जा, क्या तू हमारी गाड़ी के नीचे आना चाहती है। ऐसे करके कुछ शब्द का उच्चारण करता है और प्रेम से, माने ऐसा कि सुनने वाले लोग जो भी लोग होंगे वह सड़क खाली कर देंगे, इक्का वाले चले जाएंगे। ऐसा शब्द का उच्चारण करते हैं। चलिए, ये तो वहां की विशेषता का वर्णन। कहानी का जो मुख्य पाठ है वो देखते हैं, और ये कहानी 5 पार्टों में बनी हुई है। 5 पार्ट में पहला पार्ट हम लोग देखते हैं। शुरू होती है कि एक लड़का है जिनका नाम बचपन का नाम नंदू है, लेकिन वो बाद में लहना सिंह के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। सुनिएगा कहानी क्या शुरू होती है। कहानी होती है कि एक लड़का है जिसका नाम है नंदू। ये लड़का है जिसका नाम है नंदू और वो अपने मामा के गांव गया है। और दूसरा है एक लड़की है जिसका नाम है कमली, और वो भी अपने कहाँ गई है, मामा के ही गांव गई है। समझेंगे। और ये लड़का जो है वो भी जाता है एक जगह दुकान पर, ये भी आता है एक जगह दुकान पर, दोनों एक जगह दुकान पर आ रहे हैं। जैसे वो जा रहे हैं तो लड़की 8 वर्ष की है। वहां पर क्या होता है कि लड़की जैसे सड़क पर चल रही है, अचानक एक बग्घी यानी कि जिसको कहते हैं घोड़ा गाड़ी का घोड़ा बिगड़ जाता है और वह कूदना शुरू कर देता है, जंप लगाना शुरू करता है। माने ऐसा सड़क पर अनियंत्रित हो जाता है और अचानक ये लड़की उस घोड़े के नीचे आने लगती है। तो वह क्या करता है, ये लड़का जो देखता है नंदू, यानी जो बाद में हजारा सिंह के नाम से प्रसिद्ध होता है, वो जाता है और देखता है कि लड़की घोड़े के नीचे आ रही है। वह झट से वो लड़की को ऐसे फिल्मी स्टाइल में वो एकदम पकड़ता है और तेजी से एकदम नचा देता है, और वह जाकर के लड़की को एक दुकान के आगे चबूतरा है उस पर वह बिठा देता है, यानी बचा देता है। लेकिन इस क्रम में थोड़ा सा उसका पैर जो है ना घोड़े के नीचे लड़का का आ जाता है, लेकिन अपनी जान पर खेल करके यह लड़की को बचा लेता है। ये लड़की को बचा लेता है कौन, ये नंदू यानी हजारा सिंह। चलिए, इतना तक खत्म। हजारा सिंह नहीं, सॉरी, लहना सिंह वो बचा लेता है। अब क्या होता है, दोनों जाते हैं एक ही दुकान पर सामान खरीदने के लिए। क्या, तो लड़का गया है दही खरीदने के लिए, अपने मामा के लिए दही खरीदने के लिए, क्योंकि वह बाल धोता है दही से। और ये लड़की गई है सब्जी बनाने के लिए, यानी अपने भोजन रसोई बनाने के लिए बरी लाने के लिए। ठीक, दोनों एक ही दुकान पर गए हैं। अब वहां पर क्या होता है कि जो दुकानदार है एक व्यक्ति से वह बात कर रहा है, बात करने में मशगूल है, इन लोगों पर ध्यान नहीं देता है। और फिर वहां पर क्या है कि उसकी कुछ पापड़े जो है ना वो भींग गई है, तो वह 1-2 किलो पापड़ है जो एक दूसरे से चिपक गया है, पतला पतला पापड़, उसको हटाने में मशगूल है।
ठीक है। वहां पर मशगूल ऐसे चल ही रहा है, तो उसमें वहां दोनों खड़े हैं, तो ये लड़का यानी ये जो लहना सिंह है वो कहता है इस लड़की सूबेदारनी से उस समय कि तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारा घर कहाँ है। तो वो कहता है हमारा घर है मगरे। याद रखना कहाँ है, मगरे। लड़की कहती है कि हमारा घर कहाँ है, मगरे। चलिए, तो फिर लड़की पूछती है कि तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारा घर कहाँ है। तो लड़का कहता है कि मेरा घर जो है वो माझे में है। कहाँ है, माझे में। फिर लड़का पूछता है कि तुम कहाँ आए हो, तुम कहाँ आए हो। तो लड़की कहती है कि हम अपने मामा अतर सिंह, याद रखेंगे कौन है, अतर सिंह, जो गुरु बाजार में है। कहाँ है, गुरु बाजार, वहीं हम आए हुए हैं। ठीक है। और लड़का भी, वो भी आया हुआ है वहीं अपने मामा के यहाँ, यानी लड़का भी अपने मामा के यहाँ, लड़की भी अपने मामा के यहाँ, और दोनों की मुलाकात एक ही दुकान पर होती है। ऐसा कह करके इसी से बीच दुकानदार फ्री हो जाता है, दुकानदार दोनों को अपना अपना सामान देता है और दोनों वहां से चल देते हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो लड़का पूछता है, यानी यह लहना सिंह इस लड़की से पूछता है कि क्या तुम्हारी गुरमाई हो गई, कुरमाई होता है, कुरमाई हो गई। तो वो कहता, लड़की थोड़ा शर्मा जाती है। कुरमाई का मतलब होता है सगाई, यानी शादी होना नहीं। तो वो कहता है क्या तुम्हारी कुरमाई हो गई। तो लड़की थोड़ी शर्मा जाती है और कहती है धत, भाग जाती है। चलिए, मैंने लड़की शर्मा जाती है और वहां से ये पाठ खत्म हो जाता है। इसके बाद क्या होता है कि अब जो है दोनों, लड़का और लड़की दोनों कभी कभी एक जगह दूसरी जगह मिलना शुरू कर देते हैं अचानक। देखिए, ये प्लानिंग नहीं होता उनका, कहीं दूध वाले के यहाँ दोनों पहले से लड़की गई हुई है, बाद में लड़का पहुंच जाता है, दोनों वहां पर एक दूसरे को देखते हैं। फिर कहीं सब्जी वाले के यहाँ कभी लड़का गया हुआ तो पीछे से लड़की भी आ जाती है, अपने काम के लिए आती है, लेकिन ऐसे अचानक वो मिल जाते हैं। लेकिन बराबर कभी बाजार में, कभी दुकान पर, कभी सड़क पर ऐसे मिल जाते हैं। ठीक है, अचानक अचानक। और दोनों एक दूसरे से फिर बात करते हैं। लड़का बार बार उससे पूछती है, लड़की से, लड़का बार बार लड़की से पूछता है कि क्या तुम्हारी कुड़माई हो गई। तो वो लड़की धत कह देती है और चली जाती है। देखिए, वो हाँ और ना का जवाब नहीं देती है, लेकिन सीधे धत कह करके वो चली जाती है। अब क्या होता सुनना। ऐसी समय चल ही रहा था कि एक दिन की बात होता है कि एक दिन लड़का फिर से पूछता है, एकदम वही मजाकिया स्वभाव में, मजाकिया स्वभाव में, कि क्या तुम्हारी कुड़माई हो गई। तो लड़की कह देती है हाँ, लड़की कह देती है हाँ, कुरमाई हो गई। देखते नहीं हो, ये सिल्क एक चादर ओढ़ी हुई है, एकदम रेशमी चादर जो है, वह रेशमी चादर को दिखाते हुए कहते, देखते नहीं हो, यही रेशमी चादर हमें मिली है। तो लड़का पूछता है कब हुआ। तो कल हुआ है। अब जैसे ही लड़का ये सुनता है, समझो तो उसका जो है ना थोड़ा सा दिमाग चकरा जाता है। लड़की कह करके अपना चली जाती है और ये लड़का का दिमाग जो है ना वो घूम जाता है। अब वो अपने घर की तरफ चलता है, यानी मामा जी के घर की तरफ जैसे बढ़ता है तो आगे जाता है और एक लड़का आ रहा होता है, वो छोटे से लड़के को वह नाला में धकेल देता है। देखिए, उसका दिमाग चकरा जाता है सुनने के बाद, ऐसा वो नर्वस हो जाता है। एक को वह धकेल देता है, एक दूध वाले आता है, उसको दूध को उलट देता है, एक सब्जी वाले उसको उल्टा देता है, एक कुत्ता था उसको वह पत्थर मार देता है, और एक जो है साध्वी यानी मतलब जो थी वह स्नान करके ब्राह्मणी वह आ रही थी और उससे यह जाकर के टकरा जाता है। जैसे टकराता है तो ब्राह्मणी कहती है अरे पगला उगला गया क्या, अंधा है, दिखाई नहीं देता है। देखिए, वो उसको अंधे की श्रेणी में रख दिया गया। यानी कहने का अर्थ है कि लड़की के कुरमाई का शब्द सुनते ही लड़का का दिमाग जो है ना बिल्कुल घूम जाता है। बात खत्म, यहां से कहानी खत्म हो जाती है। ये पार्ट इंड हो जाता है, पार्ट नंबर 1 खत्म। ये अब उसके बाद क्या होता है, लड़की कहाँ जाती है, लड़का कहाँ जाता है, इसका कोई बातें पता ही नहीं चलता है। अब आगे शुरू होती है 25 वर्ष बाद। दूसरा दृश्य कहां से शुरू होता है, याद रखना मेरे भाई, 25 वर्ष बाद की कहानी शुरू होती है, ध्यान रखना। 25 वर्ष, दूसरा दृश्य कहां शुरू होता है, 25 वर्ष बाद। एक मतलब भारत में उस समय अंग्रेजों का शासन था, तो अंग्रेज की तरफ से हमारे भारतीय सेना, जो भारत के लोग थे, वो लड़ने के लिए कहाँ गए हुए थे, जर्मनी गए हुए थे। और जर्मनी जो गए हुए थे, उन जर्मनी की सेना के लड़ने के में ये जो विरोध में गए थे इंग्लैंड की तरफ से, उनमें था कौन कौन। तो ये भी था जो जिनका नाम था नंदू, वही हजारा, वो क्या नाम था उसका, लहना सिंह। ठीक, इसके अलावे और सारे लोग थे, ऐसा नहीं। इनके अलावे दूसरा था जिनका नाम था हजारा सिंह, बौधा सिंह, इसके अलावे
उसमें था वजीरा, वजीरा इत्यादि। ये सब लोग उस एक मतलब क्या उनका कहते हैं मतलब पुलिस का जो होता है टोली, टोली इसको कहिए, वो उसके साथ वह मिला हुआ है और वो सब वहां गए हुए हैं। कहाँ? जर्मनी गए हुए हैं लड़ने के लिए, और वहीं पर यह कहानी घटना शुरू होती है। क्या है वहां पर? ध्यान रखना कि वहां पर इस तरह की खाई बनी हुई है, एकदम गड्ढा। ये क्या है? इस तरह का खाई बना हुआ है, और ये खाई में सब लोग बैठे हुए हैं, ठीक। और सामने वाले दूसरी तरफ इधर एक खाई बनी हुई है, और इधर भी जर्मनी वाले बैठे हुए हैं, ठीक है ना। और क्या होता है, अपने आप को सिर को छिपाने के लिए बंदूक ताने रहते हैं, और जैसे थोड़ा सा सिर ऊपर करते हैं, फटाक से गोली मारते हैं, फिर सो जाते हैं। एक छोटा सा गड्ढा, और छोटे से गड्ढे में एक खंडहर में एकदम ऐसा जगह है, ऐसा जगह समझिए कि वहां पर एकदम ठंड का मौसम है, बिल्कुल कड़ाके की ठंड, और बारिश भी हो रही है पूरा, और बारिश भी, और उन्हीं के बीच में इन लोगों को रहना है। 4 दिनों से ना लड़ाइयां नहीं हो रही है, 4 दिनों से जो है उनकी लड़ाइयां नहीं चल रही है, वो लोग केवल बैठे हुए। कभी कभी, कभी कभी धमाका होता है, ऐसी धमाका, तोपों की ऐसी धमाका कि कान का चदरा फट जाए ऐसे। लेकिन ये लोग वहां पर तैनात हैं, अपने हाथ पांव को भी नहीं हिला रहे हैं, मतलब खंडर में बैठेंगे, जैसे खड़े होंगे तो सामने वाला दुश्मन गोली मार देगा, इसीलिए लोग उठ भी नहीं सकते, एकदम बिल्कुल बैठे हुए हैं। और कभी कभी ये लोग भी अपना गोली चला देते हैं, उधर से भी गोली चलता है दोनों तरफ से, और ये लोग ऐसे बैठे हुए हैं। उनमें एक व्यक्ति है जिनका नाम है हजारा सिंह, जो उस पूरे टीम का सूबेदार है। याद रखेंगे, सूबेदार, पूरे टीम का क्या है? सूबेदार है। वो कहता है कि हम लोग 4 दिनों से सोए भी नहीं हैं, 4 दिन से पलक भी नहीं झपटे हैं, और हमारा पांव हाथ सब ना, सब बिल्कुल लगता है कि एकदम दर्द कर रहा है, ऐसे एकदम थक चुका है। उस पर लहना सिंह कहता है, लहना सिंह क्या कहता है सुनिएगा, कहता है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़े, बिना फेरे घोड़ा बिगड़े, और बिना लड़े सिपाही बिगड़े। मतलब क्या कि घोड़ा को अगर आप नहीं दौड़ाइएगा रेस में, या नहीं चलाइएगा, तो उसका दिमाग फिर जाता है। उसी तरह सिपाही को अगर नहीं लड़ाइएगा तो सिपाही बिगड़ जाता है। यानी वो कह रहा है कि हम लोगों का शरीर दर्द कर रहा है, कठिनाई हो रही है, और वो इतना कठिन जगह है, ठंड तो है ही, साथ साथ में क्या है, एकदम पूरा पानी भी भरा हुआ है, खंडहर में पानी भर गया है। अब वो खंडहर थोड़ा सा गहरा है, तो उसमें जो है ना रहने का भी जगह है, सोने का भी जगह है, सब कुछ है। तो वो क्या करते हैं, खंडहर के मुंह पर जो तैनात हैं, वो लोग कहते हैं कि खंडहर से पानी निकालो, और पानी निकाल करके डोल से और वजीरा को देते हैं, और वजीरा को कहते हैं कि तुम बाहर फेंकते चलो, फेंकते चलो। लहना सिंह एक डोल पानी निकालता है, यही वही कचरा कादो बस गड्ढा में से निकालता है, और कहता है कि वजीरा तुम ये अपने बगीचे में फेंक दो, जहाँ तुम सब्जी रोपते हो ना, कितना बढ़िया होगा, ऐसा वहां पर पानी मिलेगा भी नहीं, बहुत अच्छा होगा, फेंक दो। वजीरा क्या कहता है, सुनना मेरे भाई, वजीरा कहता है कि ये जगह बहुत ही सुंदर है, अच्छा है, और हम लोग जब सरकार यहाँ जीत जाएगी तो सरकार से यहाँ 10-20 बीघा जमीन मांग लेंगे हम लोग, और यहीं पर हम लोग फल और सब्जियों की खेती करेंगे। बहुत ही सुंदर जगह है, बड़ा सुंदर प्रदेश है, हम लोग यहीं रहेंगे और यहीं खेती करेंगे, ठीक है ना। वो वजीरा कहता है मजाक के मूड में वहां पर, ठीक है। तो फिर लहना सिंह कहता है तो क्या अकेले रहोगे, बुलवा दे दूध वाली को, हाँ, या गोरी मैम को बुलवा दे। माने वो लोग आपस में ना मजाक कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे करते हैं, तो वजीरा धत करके उसको छुपा देता है, कहता चुपो, नहीं, ऐसे मजाक के मूड में चलिए। हजारा सिंह कहता है कि चलो कोई बात नहीं है, हम लोग यहाँ से अब 7 दिनों की हम लोगों की ड्यूटी है, 4 दिन बीत गया है, 3 दिन बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे, और बगल में जो है ना एक गोरी मैम की जो बाग है ना, बहुत सुंदर बाग है, उसमें बहुत सारे फल उल रहते हैं, हम लोग वहाँ चलेंगे, और गोरी मैम हम लोगों को बहुत फल और दूध भी देती है, और लाख कहने के बाद भी वो पैसा नहीं लेती है, तो हम लोग वहीं चलेंगे, वहीं पर रहेंगे, खाएंगे पियेंगे थोड़ा सा, 7 दिनों की बाद छुट्टी जब होगी तब। ये कह रहा है कौन? हजारा सिंह, ठीक। ऐसे ही कहानी चल ही रही थी दूसरा दृश्य में। ठीक उसी समय क्या होता है, माने सब लोग अपने मूड में अपना गा रहे हैं, गाना भी गा रहे हैं थोड़ा सा, और मजाकिया गाना कुछ कुछ, मतलब क्या कहते हैं उसको, खराब सा गाना, उसको ऐसे गाने गाते हैं आपस में, और कहते हैं कि ओ दिल्ली वाली कद्दू चखले, तेरी कद्दू बड़ी अच्छी है, माने मजाकिया। कहते हैं कि ऐसा गाना उनको नहीं गाना चाहिए। लोग कहते हैं, यहाँ पर लेखक साहब कहते हैं कि दाढ़ी वाले लोग जो सिख हैं, और वो ऐसा गाना गाए, ये अच्छा नहीं लगता है, ऐसा कह देते हैं। उसके बाद आगे क्या होता है कहानी, उसी समय, यानी कि समय रात का है, बिल्कुल रात का समय, समझना मेरे भाई। तो क्या होता है कि एक जर्मन व्यक्ति,
एक जर्मन व्यक्ति या चाहे जो भी था, वो क्या करता है, एक इधर के पलटन साहब का, पलटन पलटन साहब का कोट पहनकर, पलटन साहब का ड्रेस पहनकर, कोट पहनकर, और इधर से एक व्यक्ति यहां आ जाता है खंडहर में। ठीक है, रात का समय है। पलटन साहब जो अंग्रेजी सेना का जो कमांडर होता है, सबसे प्रधान होता है पलटन साहब, वो उनका कोट पहन करके, और इधर का एक व्यक्ति जो है इधर आ जाता है खंडहर में। चेहरा उनका दिखाई नहीं पड़ता है, रात का समय, बिल्कुल काली रात है। तो वह जोर से चिल्लाता है कि हजारा, सूबेदार, सूबेदार हजारा। वो आते हैं, कहते हैं क्या हुआ, मैंने दोनों एक दूसरे को पूछते हैं, कहते हैं कि देखो ऐसा करते हैं कि यहाँ पर बगल वाले कुछ ही दूरी पर, यानी 100 मील दूरी पर, मात्र 100 मील की दूरी पर लगभग 50 जर्मन सेना है। तुम लोग दूसरे रास्ते से जाओ और उस पर हमला कर दो और उसको हरा दो। मात्र थोड़ी ही दूर पर है 50 सेना, वहां पर तुम लोग जाओ, और यहां पर यानी जो पहले खंडहर है ना, इस खंडहर में कितना को छोड़ दो, ये खंडहर में मात्र 10 व्यक्ति को छोड़ दो, और बाकी को सबको लेकर के और तुम चले जाओ। ये बात कौन कहता है, पलटन, पलटन साहब कहते हैं कि इस जगह खंडहर में कितना को छोड़ दो तुम, 10 को, और 10 को छोड़ करके और तुम सबको लेकर के दूसरे रास्ते से उस जर्मन पर आक्रमण कर दो। देखिए वहां पर क्या देता है, वो तुरंत आदेश देता है अपने सेनाओं को और कहता है कि तुम लोग यहां से चलो आक्रमण करने के लिए, मैंने लड़ाई के लिए हम लोग चल देते हैं, ऐसा वो कहता है। अब यहां पर जो हजारा सिंह है, उनका बेटा का नाम है बौधा सिंह। उस समय उसकी तबीयत बहुत खराब थी, तेज बुखार थी, ठंड से वह शरीर कप रहा था, ठीक है ना। और लहना सिंह जो था, वह अपना जो जर्सी होता है, जर्सी का मतलब ठंड में पहनने वाला सिपाहियों को मिलता है वर्का कोट, वो कोट उसको दे देता है, ठीक है ना। और अपने खुद ठंड में रहता है लेकिन उसको दे देता है, लेकिन वो भी चलने के लिए तैयार हो जाता है कि हम भी चलेंगे, ठीक है। लेकिन लहना सिंह कहता है कि तुम नहीं जाओ, तो हजारा सिंह इशारा करता है कि तुम चुप रहो, ठीक है ना। फिर वो चुप हो जाता है, बौधा सिंह भी वहां बैठ जाता है और उसी खंडहर में रह जाता है। और कुछ माने 10 सेना रहते हैं, और 10 क्या माने मात्र 8 ही रहते हैं, कहता है 10 लेकिन रहता है वहां पर कितना, मात्र 8 रहते हैं सेना। बाकी सब हजारा सिंह के साथ यानी सूबेदार के साथ, वही लेफ्ट मतलब जो कहा था पलटन साहब, पलटन साहब के साथ, मतलब साथ नहीं, पलटन साहब के कहने पर वो जर्मनी सेना जो बताया गया था कि दूसरी तरफ है, उधर चला गया वो लोग, ठीक है। अब क्या होता है सुनना, ध्यान देंगे। तो बता रहे थे कि वो यहाँ पर मात्र 8 व्यक्ति बचते हैं, बाकी सब चले जाते हैं कहाँ, उधर। अब इधर पलटन साहब जो आए हुए हैं, पलटन साहब वो क्या करते हैं, एक सिरंगी यानी आग जल रहा है, कोयले की आग जो सेना लोग अपना शरीर को सेकने के लिए जलाए हुए हैं, उस आग के पास खड़े हो जाते हैं, लेकिन मुंह उल्टा फिरा लेते हैं। खड़े होते हैं ऐसे और मुंह ऐसे फिरा लेते हैं, ताकि किसी को हमारी चेहरा दिखाई न पड़े, अंधेरी रात चेहरा दिखाई न पड़े। और वो लहना सिंह से कहते हैं, लहना सिंह से कि लहना सिंह, मैंने ये अपना जेब से एक सिगरेट निकालते हैं, सिगरेट पीते हैं, और पी करके और 10-15 मिनट बाद लहना सिंह से कहते हैं कि सिगरेट पियोगे, लो सिगरेट पियो। देखिए सिख नशा नहीं करते हैं, लेकिन ये दे देते हैं उनको पीने के लिए। अब क्या होता है कि लहना सिंह को यहाँ पर थोड़ा सा शक होता है कि हो न हो ये हमारा पलटन नहीं है, पलटन साहब ये नहीं है। तो वहां पर क्या करता है लहना सिंह, इस पलटन की जांच के लिए, शक तो उसे होता है लेकिन जांच के लिए इन पर ध्यान देता है। कहता है कि हमारे जो पलटन थे उनके तो बड़े बड़े बाल थे, बड़े बड़े बाल थे, वो ऐसे उर्दू नहीं बोलते थे जैसे ये उर्दू बोल रहा है। इन सारी बातों को तो वह सोचता है कि हो सकता है कि इनको बाल कटवाने का मौका मिल गया हो, कटवा लिए होंगे। ये सब मतलब अपने आप को तसल्ली देने के लिए ये सब मन में सोच रहा है लहना सिंह, लेकिन फिर भी उसे शक है। तो शक की गुंजाइश को पूरा करने के लिए वो कहता है पलटन साहब से, हाँ पलटन साहब, देखिए शक को छिपाते हुए, शक को छिपाते हुए वो कहता है कि हाँ पलटन साहब, हम लोग जो पिछले बार युद्ध लड़ाई में गए थे वहाँ, और वहाँ हमने देखा नीलगाय की जो बड़ी बड़ी सिंग वाली जहाँ थी, बड़ी बड़ी सिंग वाली नीलगाय है, हाँ, और वहाँ पर हम लोग गए थे, और आप जो गधे पर बैठ करके आप यात्रा किए थे, हाँ। और एक अब्दुल्ला जो था, अब्दुल्ला जो मंदिर में पूजा करने लगा था, जो पीछे छूट गया था, नहीं,
तो ये सब बातें कहता है, याद है ना कितना मजा आया था, हम लोग उस लड़ाई में लड़े थे, बहुत मजा आया था। तो देखिए पलटन साहब को तो कुछ याद है क्योंकि वो थे नहीं, तो वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल हमको याद है, बहुत बहुत ही अच्छा से याद है कि हम लोग अधापड़ यात्रा किए थे बहुत अच्छा से, ये पलटन साहब कह देते हैं। और पलटन साहब जो है वो फिर कहते हैं कि जब लहना सिंह पूछता है कि वो जो आप कहे थे कि वो सिंह नीलगाय वाली सिंह का जो है सिंह लेकर के हम लोग वहां पर सजाएंगे अपने ऑफिस को, तो वो सिंह क्या किए? तो पलटन साहब कहते हैं हम उसको भेज दिए। और कहता है कितना लंबा लंबा सिंह था, बहुत लंबा लंबा, 2 फीट तो लगभग होगा ही। तो देखिए पलटन साहब क्या कहते हैं, अरे 2 फीट, वो 2 फीट 4 इंच था, बिल्कुल 2 फीट 4 इंच। ये भी ऐसे बोलते हैं कि बिल्कुल हम सब कुछ जानते हैं, और लहना सिंह तो बिल्कुल झूठ बोल करके उनको ठग रहा है। जब ये सब बात हो जाते हैं ना, तो लहना सिंह को बिल्कुल शक हो जाता है कि नहीं ये तो हमारा पलटन नहीं है, क्योंकि लड़ाई में सब कुछ झूठ झूठ हुआ बोल दिया था। अब क्या होता है सो देखिए, लाना सिंह कहता है तो ठीक है लाइए सिगरेट लाइए। तो सिगरेट जैसे हुआ बढ़ाता है, जैसे हुआ बढ़ाता है, तो सिरिंगी जो जल रहा था आग, उसके सामने उसका चेहरा आ जाता है, जैसे ऐसे बढ़ाया कि चेहरा उसके सामने आया। उस चेहरा को देख लिया, वो समझ गया कि हमारा पलटन नहीं है। कहता है हम लाते हैं दिया सलाई घर से, मतलब माचिस जलाने के लिए, अंदर जाते हैं, अंदर से लेकर के आते हैं। और वो क्या कहता है, लहाना सिंह अंदर जाता है तेजी से, और अंदर जाता है, अंधेरा था बिल्कुल, कुछ सोए हुए थे, बजीरा से वो टकरा जाता है, मैंने सोए हुए एक व्यक्ति था वो। बजीरा कहता क्या हुआ? क्योंकि उस समय यानी रात में वो जो खंडहर था, खंडहर की रखवाली करना जो गेट था, किसका काम था? तो लहना सिंह का ही था, वो तैनात था, वही लहना सिंह उस खंडहर के मुंह सेना पर। तो ये लहना सिंह वहां पर टकरा जाता है किससे? बजीरा से। बजीरा कहता अरे कयामत आ गई, कयामत, जल्दी उठो, जल्दी जल्दी। कहा क्या हुआ? अरे पलटन जो आया हुआ है ना, वो अपना पलटन नहीं है, वो दूसरे का पलटन का बेस बना करके आया है। और हमारे सूबेदार जो लहना है हजारा सिंह है, हजारा सिंह को और सेना सबको भेज दिया उधर। सो ऐसा करो तुम जल्दी जाओ, और हमारी सेना अभी ज्यादा दूर नहीं गई होगी, थोड़ा दूर ही गया होगा, तुम पीछे वाले रास्ते से जल्दी से निकल जाओ। और पैरों की चिन्ह को देखते देखते, क्योंकि बारिश हो रही थी, तो जब सेना गया होगा तो वहां पर गीली मिट्टी में चलते चलते धंसता होगा पैर, इतना इतना धंस रहा था पैर, उसमें वह चिन्ह होगा। तुम जल्दी जाओ और वहां से उसको बुला के ले आओ जल्दी से निकल। बस बजीरा उठता है, जल्दी से उधर उधर चला जाता है। ठीक है, अब कितने बच गए? मात्र 7 इधर बच गए लोग। और ये पलटन साहब को वह देख लेता है कि पलटन साहब वह है। जैसे वह क्या करता है, पलटन साहब के सामने वो आता है, बस लहना सिंह झट पर निर्णय लेता है जी क्या करना चाहिए अब। बस वो क्या करता है, झट से निर्णय लेता है, कहता है इसको मारना चाहिए। फट से क्या करता है, जो बंदूक छोड़ी जाती है उसका पिछला कुंदा बड़ा मोटा होता है, नहीं मोटा, वो क्या करता है, लेता है और एक और लेकर के धड़ाम से मारता है पलटन वहां पर। पलटन साहब पर मारता है, जैसे ही उसको लगता है कि वो गिर जाते हैं, जैसे गिरता है बस वो बेहोश हो जाता है। बेहोश होता है, उसके पूरे जेब को सर्च किया जाता है, जेब में कुछ चिट्ठियां थी, उस चिट्ठियां को निकाल लेता है और घींच करके उसको और अंदर ले जाता है। अंदर ले जा करके और वही खाई के अंदर रख देता है। पलटन साहब अंदर चले गए, पूरा इसका कपड़ा उपड़ा का सर्च ले लेता है, लेकिन उसके अंदर का जो पतलून था, जो अंदर कपड़ा पहने हुआ था, उसका सर्च नहीं करता है। लेकिन हाँ, इससे पहले थोड़ा सा शक और कैसे भर जाता है सो देखिए। जब वो बजीरा को कह लहना सिंह बजीरा को कह रहा था कि जाओ जल्दी से ना कह करके बुला के लेके आओ सूबेदार को, तब वो जब फिर बाहर आने लगते हैं गेट पर, तो देखते हैं कि जो पलटन था ना, वो पलटन साहब क्या कर रहे थे, अपने मतलब कोट से जर्सी से निकाले 3 बम, 3 बम बड़ा वाला, और निकाल करके आओ जो जो खाई था, खाई के गेट पर तीनों बम लगा दिए। 3 बम लगा दिए ऐसे ऐसे, और लगा करके तीनों को एक तार से जोड़ दिए। तार से जोड़ करके एक जो है उसमें से तो क्या कहते हैं उसको, जो छुरछुरी जगती होता है उसको, वो लगा करके उसको पलीता अब बाहर निकाल दिए। 3 बम लगा दिए गेट पर, लगा करके तीनों के एक तार से जोड़ दिए, और उसको जलाने के लिए एक लगा दिए कौन सी, मतलब बत्ती, और वहां पर एक दिया से उसको जलाने ही वाले थे, आग लगाने वाले थे। ये सब देख लिया था कौन? लहना सिंह। लहना सिंह समझ गया कि हमारा पलटन नहीं है, खाई को उड़ाने वाला है। जैसे ही आग लगती कि पूरा खाई क्या हो जाता, उड़ जाता, उसके अंदर जितना लोग था वो सब मर जाता। लहना सिंह देख लिया, बस उसे बिल्कुल शक एकदम दायरे में बदल गया कि नहीं बिल्कुल ही पलटन हमारा नहीं है। वो पिछुए से आता है, मारता है धराम से ना उसके पलटन वहां पर, बस पलटन बेहोश, उसको बम को निकाल करके तेजी से बाहर फेंक देता है। ठीक है, चलिए, और वो ले जाता है अंदर में, और पलटन को पूरा सर्च करने के बाद, उसके बाद थोड़ा सा मतलब होश ही आता है, पलटन को थोड़ा होश आता है, तो कहता है क्या पलटन साहब, क्या हाल चाल, ठीक ठाक है ना? हम्म, आप तो हमारे पलटन का भेष बनकर आए थे, याद है ना वही सिंह वाली नीलगाय, जबकि नीलगाय को तो सिंह होता ही नहीं है। क्या वही अब्दुल्ला जो मंदिर में
मंदिर में भगवान को जो पानी मतलब जल चढ़ाने के लिए छूट गया था पीछे, जब आज ही हमको पता चल रहा है कि कोई मुसलमान भी मंदिर में पूजा करता है। ये बातें नहीं, ये सब बातें मतलब झूठ झूठ जो बोला था, ऐसी सब बातें उसको कह करके मजाक उड़ा रहा है पलटन का। और पलटन साहब बिल्कुल सोए हुए हैं। धीरे धीरे वो क्या करते हैं, अपने पतलून में हाथ देते हैं और बंदूक निकाल लेते हैं। अब बंदूक निकाल कर गोली चला देता है। जैसे गोली चलाता है कि गोली झट से लग जाता है किसके, जो लहना सिंह है उसकी जांघ में। लहना सिंह के जांघ में गोली लग जाता है। लेकिन वो मतलब अपने आप को बलशाली दिखाने के लिए एकदम ऐसे तैनात रहते हैं। और क्या होता है कि वहां पर जो और सेना थे लहना सिंह के साथ, वो झट से गोली निकालता है और फटाक से पलटन के सिर में मार देता है। उनका काम खत्म, पलटन का काम खत्म। यहाँ 2 बार गोली चली। ये गोली की आवाज सुन करके जर्मन सेना का जो कैंप था, जर्मन वाला यहाँ जो बैठा हुआ था, ये सरासर सराक सराक की धड़ाक से 70, कितने याद रखेंगे, 70 सेना जो है वो भारतीय सेना की जो खाई थी उसमें वो कूद पड़ता है, सब धड़ाधड़ पहुंच जाता है 70। अब इधर कितने हैं भाई, मात्र 7 या 8। एक तो चला ही गया था, 7 था। और इधर कितने आ गए, 70 आ गए। भाई 7 और 70 कितना डिफरेंस है। लेकिन यहां पर लहना सिंह हिम्मत नहीं हारता है, कहता है कि तुम चिंता नहीं करो, एक सिख 1.25 लाख के बराबर दुश्मन के बराबर है, और हम साथ हैं तो 10 लाख सेना के बराबर है, चिंता नहीं करो। दोनों तरफ से अब गोलियां चलना शुरू हो जाती है, धराम 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 गोलियां चलती है, बिल्कुल एकदम तराक तराक गोलियां चल रही है। अब क्या होता सुनना, गोली जैसी चल रही होती है, इधर धड़क धड़क मर रहा है, इधर से भी सेना उधर से भी सेना मर रही है। लेकिन जो बजीरा जो गया था कहने के लिए सूबेदार को, कौन, हजारा सिंह को, कि उधर लड़ाई हो गई है, आवाज तो उसको भी मिला था। वो लोग फिर दौड़े आ रहे थे, इधर से बजीरा गया, कहा गरीब जुल्म हो गया, कयामत आ गई, जल्दी चलिए। वो लोग दौड़े से आते हैं और इधर गोलियां चल रही है। अब इधर से लहना सिंह का जो टीम है वो चला रहा है, उधर से जर्मनी वाले चला रहा है, और ठीक उसके पीछे देखिए, यहाँ पर लहना सिंह इधर गोली चला रहा है, इधर से जर्मनी वाला चला रहा है, जर्मनी वाला, और पिछुए से आकर के हजारा सिंह उसको गोली मारना शुरू हो जाता है। अब ये बेचारे जर्मनी वाले जो 70 थे, ऊपर गए 2 चक्की के बीच में, 2 चक्की के बीच में बचना तो मुश्किल है। इधर से गोली, इधर से पीठ पर गोली, फटाफट फटाफट, कुछ ही देर में काम खत्म। यानी कि लगभग 63 लोग, 70 में कितने, 63 लोग वहीं पर ढेर हो गए, और 7 लोग भाग गए, अंधेरा का फायदा लेकर के 7 फरार हो गए। लेकिन इधर कितने मर गए, 70। लेकिन इधर से भी मरा था, इधर और दोनों तरफ से मिला करके 15 लोग इधर से भी सिख मरे थे। यानी भारतीय सेना कितने मरे, 15 लोग, जर्मनी वाले सेना कितना मरे, 63 लोग, याद रखिएगा। चलिए 7 फरार हो गए इसमें से। अब क्या होता है, ये वहां का दृश्य है। अब क्या होता है कि ये जो लड़ाई चल रही थी ना, इस लड़ाई के बीच में, इस लड़ाई के बीच में एक गोली फिर से लग जाता है किसको, लहना सिंह को। इस लड़ाई में एक गोली फिर लहना सिंह को लग जाता है कंधे में। कंधे में जैसे लगता है, वो गीला मिट्टी को लेकर के उसमें ठूस लेता है अंदर एकदम पूरा ऐसे करके, ठूस करके, और वो अब मतलब किसी को बताता नहीं कि हमें गोली लगी है। बिल्कुल कहानी खत्म हो जाती है। सब जर्मनी सेना समाप्त। वहां से अब तीसरा दृश्य शुरू होता है। देखिए क्या होता है कहानी। अब वो क्या करता है कि हजारा सिंह कहता है कि ये तीसरी खाई तक भी आवाज चली गई थी, एकदम काफी नीचे तक आवाज चली गई है, और यहाँ भारतीय सेना का जो है ना कैंप लगा हुआ था वहां, तो कैंप से कहता है कि वहां से फोन कर दिया गया है कि वहां से मतलब और डॉक्टर और एम्बुलेंस आ ही रहा होगा थोड़ी देर बाद, यानी 1 डेढ़ घंटे बाद वहां एम्बुलेंस भी पहुंच जाती है, और 2 डॉक्टर 2 एम्बुलेंस। ठीक। अब जाना था किसको, लहना सिंह को, क्यों, उसको गोली लगा हुआ था, एक तो जांघ में लगी हुई थी, और कहाँ लगा हुआ था, एक तो कंधा में लगा हुआ था। लेकिन वो वहां जाता नहीं है। क्या होता है देखिए, एक गाड़ी में जो मरे हुए जो भारतीय सेना थे उसको भेजा जाता है, एक गाड़ी में भारतीय सेना जो मर गई थी उसको भेजा गया है, और दूसरे में बौधा सिंह जिसकी तबीयत खराब है उसको उसे भेजा जाता है, मैंने उसको भेजा जा रहा है, और साथ में और सारे लोग जा रहे हैं। और हजारा सिंह को भी कहता है जाने के लिए कि जाइए आप। लेकिन हजारा सिंह कहता है कि नहीं, लहना तुम चलो, लहना सिंह तुम चलो। वो कहता है कि नहीं आप जाइए, हम नहीं जाएंगे, आप जाइए। वो कहता है कि नहीं तुम चलो, ठीक है ना। लेकिन इस तरह के दोनों की बहस हो रही है, तो वहां पर जो लहना सिंह है वो उनके बेटे की कसम दे देता है कि आपको अपनी बेटे बौधा की कसम, आपकी अपनी पत्नी सुबेदारनी की कसम, आप वहां से जाइए, जाइए आप, हमको छोड़ दीजिए, हम मतलब जो भी होगा सुबह तक देखा जाएगा। यहाँ पर और सारे लोग हैं ना रहेंगे, बजीरा था और वहां पर और से उनके लोग थे, कीर्तन
कर्तन सिंह था, कर्तन सिंह वो लोग थे और सारे थे। और कहते जर्मन वाली सेना सब मरा हुआ है, तो आप लोग वहां से जाइएगा तो गाड़ी भेज दीजिएगा, तब हम आ जाएंगे, आप जाइए, ऐसा कहते हैं। और वो कहते हैं कि आप जा रहे हैं तो जाकर के जो सूबेदारनी है उनको आप कह दीजिएगा हमारी तरफ से कि तुमने जो लहना को कहा था वो पूरा कर दिया, तुमने जो लहना को कहा था वो पूरा कर दिया। तो लहना ये हजारा सिंह कहता है कि अरे यार, चिट्ठी पिट्ठी को छोड़ो, जाकर के कहने की बात छोड़ो, तुम मेरे साथ चलो और तुम खुद जाकर के कह देना कि तुमने जो कही थी हमने पूरा कर दिया, तुम चलो मेरे साथ। लेकिन ये जो लहना सिंह है वो कहता है हम नहीं जाएंगे, आप ही जाइए, और उसे किसी तरह से वहां से भेज दिया जाता है। जैसे ही गाड़ी जाती है, गाड़ी वहां से निकलती है, लहना सिंह जाकर के बजीरा के गोद में सो जाता है। बजीरा जो उनका दोस्त मित्र था, उनके गोद में वो सो जाता है, सो जाता है और कहता है कि मुझे पानी पिलाओ। पानी पिलाता है, उसे पानी जैसे पिलाता है, उसे पुरानी बातें, अब क्योंकि उसकी मृत्यु अब नजदीक आ चुकी है, मरने वाला है, देखिए बड़ा ही भावुक दृश्य है, मरने वाला है, सब कुछ उसे साफ साफ दृश्य दिखाई पड़ता है, वही बचपन की बातें, ठीक है, बचपन की बातें उसे याद आता है कि वही जो लड़की के बारे में वो सोच रहा था, उसे याद आता है कि वो हजार मतलब कुरमाई शादी मानी सब बातें उसको याद आ रहा है, बचपन का जो खेल खेला था वो सब। अब क्या होता है सो देखिए, वह दूसरा दृश्य में उसे याद आता है कि एक बार की बात है, एक बार की बात है, जो ये लहना सिंह है, लहना सिंह, लहना सिंह वह गया हुआ था अपने घर एक मतलब खेत की यानी केस की पैरवी के लिए, केस की पैरवी के लिए, केस में मैंने जमीन जायदाद की जो मामला था घर पर, उस मामले की सुनवाई में जब उनको बुलाहट हुई थी तो वह घर गया हुआ था, ठीक है, कौन, लहना सिंह। और जैसे वह घर पहुंचा है तो यहाँ से उन्हें फोन जाता है या चिट्ठी जाती है, उनको चिट्ठी जाती है कि लड़ाई शुरू हो गई है, तुम लोग जल्दी से वापस आ जाओ। मात्र 7 दिन की छुट्टी में गए थे, लेकिन उनको मालूम होता है कि लड़ाई शुरू हो गई है, जल्दी से आ जाओ। चिट्ठी मिलता है किधर से, लेफ्टिनेंट इधर से मिलता है, अंग्रेज की तरफ से। फिर इतना ही नहीं, इनका सूबेदार कौन था, तो हजारा सिंह था, हजारा सिंह यानी हाजरा सिंह है शायद, हाजरा सिंह। तो वो भी उनको चिट्ठी भेजता है लहना सिंह को कि तुम जो जाओगे ना तो तुम इधर से ही चलना, यानी हमारे घर से होकर के चलना, तो रास्ते में ही हम लोग मिलेंगे और हम लोग भी साथ में चलेंगे। क्योंकि देखिए ऐसे घर था उनका, यहाँ पर था लहना सिंह का घर, यहाँ से मान लीजिए कुछ दूरी हट करके, यानी कुछ दूर क्या, 2-4-5 गांव बाद उनका हजारा सिंह का घर था जो सूबेदार था, और उससे आगे मैंने उनको जाना था और वहीं से वो लोग चले जाते थे। तो वह कहा कि तुम आओगे तब मेरे घर हो करके आना और तब हम लोग साथ साथ में चलेंगे, क्योंकि वो सूबेदार था। तो वह लहना सिंह जब चलने लगा तो सोचा कि चलो अपने सूबेदार के यहाँ होते चलेंगे और वहां से चलेंगे। तो इधर से लहना सिंह, इधर सूबेदार यानी हजारा सिंह और उनका बेटा बौधा सिंह, बौधा सिंह, ठीक है। तो यहां से वो चलेंगे साथ में, इसीलिए वहां पहुंचता है। जैसे वहां पहुंचता है कौन, ये लहना सिंह, तो लहना सिंह जाकर के जैसे वहां पर, तो सूबेदारनी यानी इन्हीं बौधा सिंह की माँ हजारा सिंह की पत्नी जो थी सूबेदारनी, वो उसको देख करके पहचान जाती है, किसको, लहना सिंह को। तो अपने पति से कहती है कि मैं उस लहना सिंह से बात करना चाहती हूँ। वो आते हैं और कहते हैं कि लहना, हमारी सूबेदारनी जो है ना तुमसे कुछ बात करना चाहती है, जाओ बात कर लो। अब इसको तो पता ही नहीं कि भाई कौन सूबेदारनी है, कैसे है, क्या है, लेकिन वो लहना सिंह जाता है और वहां पर बात करने के लिए पूछता है कि क्या बात, मतलब आप हमें कैसे जानते हैं, आप कौन हैं। तो वो लड़की है बचपन के, वो पहचानती है उसको, तो उसको कहता है कि याद है आपको, वही जो आपने मुझे जान बचाई थी अमृतसर के बाजार में, वही कुरमाई वाली, तुम्हारी कुरमाई हो गई, हम धत करके भाग जाते थे, याद आ रहा है आपको। जब ऐसी बातें होती है ना तो लहना सिंह को ये बात याद आ जाता है, ठीक है ना, कहता हाँ 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 याद आ गया। तो वह कहती है, लड़की कहती है कि जैसे तुमने उस समय हमारी जान बचाई थी, जैसे उस समय तुमने हमारी जान बचाई थी, आज आज हमारा भाग फूट गया है, हमारा भाग क्या है, फूट गया है, भाग्य का कमी है, जिसके कारण आज जो है ना हम इस तरह का देख रहे हैं। जानते हो हमारी शादी हुई है, शादी के बाद हमें मतलब क्या मिला है, कोई अच्छा सा नहीं मिला है, और ये एक बेटा भी हुआ है बौधा,
और उसके बाद 4 बेटे हुए और 4 बेटे में कोई बेटा जिंदा नहीं है, सब मर गया है। 4 बेटा, 4 में से कोई जिंदा नहीं, सब मर गया है। और एक बेटा ही बौधा है जो अभी पिछले साल ही सेना में भर्ती हुआ है और अभी सब जा रहा है कहाँ, युद्ध मैदान में। देखिए युद्ध मैदान में जाने पर लगता है कि मतलब वहां से लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे, उसको सूबेदारनी को ऐसा लग रहा है। तो वह हजारा सिंह से कहता है, ये सॉरी लहना से कहता है कि ये लोग अभी जा रहे हैं युद्ध में, तो तुम वहां पर अपनी जान पर खेल करके इनकी रक्षा करना, जैसे तुमने मुझे रक्षा किया था वैसे इनको भी बचाना वहां पर। ये कह देती है कौन, सूबेदारनी। तो लहना सिंह उसे वचन दे देता है कि ठीक है हम कोशिश करेंगे, चलिए कह करके, और वहां से ये बात जैसे याद आता है उसको, ठीक है ना, इस सब बात के दृश्य को वहां पर फिर से बैठे सोया सोया उसे याद आ रहा है और उसके घाव से फिर खून बहना शुरू होता है। अपने वजीरा को कहता है कि हमारा थोड़ा सा कपड़ा उतार दो, क्योंकि मुझे बहुत मतलब कपड़ा जो गीला हो गया, खून बहते बहते बहुत, उसको उतार दो। फिर कहता है बार बार पानी लाओ, पानी पीता है। फिर ऐसे ही चल रहा है क्रिया पर, वहां पर बहुत सारी यादें आती है। उनका भाई है जिसका नाम है करतर सिंह, क्या नाम है, करतर सिंह। करतर सिंह की बातें वहां पर शुरू हो जाती है। कहता है कि हम अपने भाई की गोद में बैठ करके मतलब करेंगे, और वह वहां पर अपने भाई के गोद में सिर रख करके सोया हुआ है। और ये सब बात को वह देख रहा है, दृश्य समझ में आ रहा है उसको साफ साफ। लेकिन उसी समय क्या होता है समझिएगा कि इसका ना अंत समय है बिल्कुल, मतलब खत्म हो जाता है, ये मर जाता है बौद्धा मतलब लहना सिंह, और ये लोग पिता और पुत्र चले जाते हैं। और इसके बाद एक अखबार में छपती है कि राइफल 77 के जो जिम थी है, उनका नाम है जमेदार 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 जो लहना सिंह है वो मारा गया। ठीक है, मैंने पेपर में छपती है। ये बाद में कौन पढ़ता है, तो वही हजारा और बौधा सिंह और सूबेदारनी ये बाद में पढ़ती है कि राइफल 77 यानी कि जो लहना सिंह थे उनके जो टीम था, जो पुलिस का टीम, उसका नाम क्या था, तो याद रखेंगे राइफल 77। टीम का नाम क्या था, राइफल 77। उसमें किस पद पर थे ये, तो जमेदार पद पर थे, और उनकी मृत्यु घायल होने के कारण हो जाती है। ठीक है, तो ये कहानी यहाँ पर इंड होती है मेरे भाई। तो आपने क्या समझा, कहानी को जो इंपॉर्टेंट बात थी हमने उन सारी बातों को कवर किया। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करेंगे, और हम लोग मिलते हैं कल इनके प्रश्नोत्तर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।